डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोग इस समय बोर्ड एग्ज़ाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए भौतिक विज्ञान के सवालों को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले सेट में कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व किया था और आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है इसमें? आप बताएंगे क्या इस सवाल को क्या होगा इसमें? सबसे पहले लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण से किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। कैसा बनाना है? सीधा और बड़ा। तो दो बातें पकड़नी है आपको, सीधा और बड़ा। तो बात उठती है कि हम इसमें से किससे सवाल को बताएं। तो सबसे पहली चीज़, अवतल दर्पण पर बड़ा प्रतिबिंब तो 3 कंडीशंस में बनता है, लेकिन सीधा प्रतिबिंब केवल और केवल एक कंडीशन में बनता है। तो आप पकड़ लीजिए केवल एक, अर्थात किस वाले में सीधा बनता है वही आपका आंसर होगा। तो ज़रा फटाक से बताइए तो कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। बताएंगे क्या आप लोग? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4। कब? जब वस्तु को फोकस और उसके ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। याद रखिएगा, सीधा, उसके बाद बड़ा बनता है और आभासी बनता है। कैसा बनता है जी? आभासी बनता है। याद रखिएगा, आभासी। ठीक है, चलिए। तो अवतल दर्पण की एक ही स्थिति है जहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा हर जगह अवतल दर्पण पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है जी? वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। और परंतु उल्टा बनता है। जब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, लेकिन सीधा बना तो आभासी हो गया। वो सीधा बना तो क्या हो गया? आभासी। इसका मतलब एक प्रकार आप याद कर सकते हैं कि अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक बनाता है, परंतु एक कंडीशन में आभासी और सीधा बनाता है। कब? जब F और P के बीच में रखा जाएगा तब। देखिए, ये P है, ये F है। ये हो गया आपका ऑप्शन। तो आपने देखा कि कल की क्लास में भी ऐसा एक सवाल आया था, आज की क्लास में भी ऐसा एक सवाल आया है। तो कल की क्लास मैं आपकी इसी पर लेने वाला हूँ। हम लोग कल दर्पण और लेंस पर बनने वाले सभी प्रतिबिंबों को अच्छे से समझेंगे और एक कोड के माध्यम से उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आज के लिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? तो सबसे पहली बात तो आपसे पूछ रहा है किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। तो आप ज़रा बताएंगे क्या इसमें? आप बताइए, वो दर्पण का उपयोग करेगा क्या? वो दर्पण का उपयोग करेगा क्या? बताइए ज़रा, दर्पण का उपयोग करेगा? अरे दर्पण का अगर उपयोग करेगा तो दर्पण की तो एक सतह क्या होती है? पेंट की हुई होती है। प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तित हो पीछे चली जाएगी, तो उसकी रेटिना कहाँ पहुँचेगी? इसका मतलब आप पहले ही समझ जाइए कि यहाँ पर दर्पण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? दर्पण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए आप। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए जो दर्पण वाला है। बाकी बचा आपका लेंस। आपको देखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ था जी? जरा आप बताइए तो। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, इसको अच्छे से मैं समझा चुका हूँ कल की क्लास में। निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ था? निकट का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। दूर का नहीं दिखता है। वास्तव में होता क्या है जरा देखिए। यह है आपकी आँख, यहाँ है आपकी रेटिना, यहाँ था आपका नेत्र लेंस और वस्तु आपकी थी यहाँ पे दूर। तो इस वस्तु से दो किरणें आई आपकी आँख पर, परंतु वो यहीं पर घूमकर बंद हो गई। पहले ही रुक गई। वो कहाँ रुक गई जी? पहले ही रुक गई। रेटिना पर पहुँच ही नहीं पाई। किस पर नहीं पहुँच पाई? रेटिना पर नहीं पहुँच पाई। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पर लगा दिया एक अवतल लेंस। मैंने कहा था ना आपसे, जब यहीं रुक गई तो आपको फैला कर भेजना है ना। तो फैलाने का काम कौन करता है? अवतल करता है। कौन करता है? अवतल। याद रखिएगा, कल की क्लास देख लीजिए, आप आराम से समझ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे किस लेंस का प्रयोग होगा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा जी? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। हो जाएगा। चलिए अब जरा आप बताइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, कितना बढ़िया सवाल है।
और आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए ज़रा इसका आंसर। अगले सवाल का आंसर क्या लिखा हुआ है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ज़रा बताइए मुझे, ये जो बोल्ट है, बोल्ट किसकी इकाई है? बोल्ट, सारे मात्रकों पर फोकस किया करिए। ये तो विभवांतर की इकाई है। जो वाट है ये तो शक्ति की इकाई है। और ये एम्पियर जो है, एम्पियर क्या है जी? एम्पियर, एम्पियर धारा का मात्रक है। मात्रक को इकाई भी बोलते हैं, याद रख लीजिए। इकाई का मतलब मात्रक होता है, पहले समझ लीजिए आप। मात्रक बोल सकता है, यूनिट बोल सकता है, यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वाट सेकंड किसका है, यही तो आपको समझना है। कैसे? जरा आप देखिए, विद्युत ऊर्जा जब आपने पढ़ा हुआ था क्या? शक्ति। तो शक्ति आपने क्या पढ़ा? एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अर्थात जो शक्ति P का फॉर्मूला था वो था W/T। अब अगर यहाँ से आपको W का मान निकालना, वैसे तो आप विद्युत ऊर्जा का मान जूल जानते हैं, जूल में, जिसे आपने कैलोरी में भी बदल लिया था ऊष्मा निकालते समय, परंतु यहाँ पे ऐसा कोई मात्रक ही नहीं है, तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाट लगा है ना इसमें, तो वाट वाले से निकालिए आप। तो क्या हो गया देखिए, P बराबर फॉर्मूला है W/T। तो अगर आप T को इधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा? W = P/T। अब P का फॉर्मूला, ये P का मात्रक बताइए तो क्या होता है? P का मात्रक बताइए आप। P का मात्रक होता है वाट, और T का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। P का मात्रक वाट और T का मात्रक सेकेंड हो जाएगा ना, तो वाट इंटू सेकेंड। देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकल गया। आप फार्मूले से मात्रक निकाल लिया करिए। अगर आपको ना समझ में आए तो फार्मूले से मात्रक निकालिए, फार्मूला लिखिए और मात्रक निकालिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। देखिए कितना बढ़िया सवाल था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यह सवाल को मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया है। अगर आपने कल की क्लास ना देखी हो तो जाइए वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने विस्तार से समझाया। मेरे बोलने का कोई मतलब है नहीं। फिर से, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? मैंने कल की क्लास में आपको प्रकीर्णन और उसका उदाहरण दोनों बता दिया था। मैंने बताया था कि जो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण हैं, वो आने वाली प्रकाश की किरण को अपने में अवशोषित करके सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं, जिसमें हमने देखा था बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा था, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा था, और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम था। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे जैसे आप आनी पिनाला से चलते जाते हैं, आपका प्रकीर्णन घटने लगता है। बै का सबसे ज़्यादा होता है, जो आपका लाल होता है वो सबसे कम होता है। जाइए आप वहाँ की क्लास देखिए, समझ जाएंगे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, प्रकीर्णन का अनुक्रमानुपाती होता है 1/λ⁴। मतलब प्रकीर्णन और लैम्डा में उल्टा संबंध होता है। लैम्डा ज़्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम हो जाएगा। तो लाल का लैम्डा ज़्यादा होता है ना, लाल बहुत तेज चलता है, याद रखिएगा, इसलिए उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। फिर ये सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक यही सवाल मैंने आपको बताया है, तो फिर कहेंगे आज आप फिर से इसको क्यों लेके आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक ही सवाल में यही सवाल, एक ही साल में यही सवाल 2 सेट में 2 बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आज का अगला सवाल ये देखिए, आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, और काफ़ी बढ़िया सवाल है जो आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। इसको 100 वोल्ट पर प्रयोग करना है, तो बोल रहा है कि इसका वाट क्या होगा। जो इसका वाट है वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। 200 वोल्ट 100 वाट, तो आपको वाट पूछ रहा है। तो कितनी स्थितियां बन गई, एक पहली कंडीशन बन गई, एक दूसरी कंडीशन बन गई। तो आप पहली कंडीशन को देखिए, वोल्ट जो दिया वोल्ट V होता है, और वाट जो होता है शक्ति P होता है। दूसरी कंडीशन में भी आपको वोल्ट मिलेगा V, और शक्ति आपको निकालनी है तो P। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर एक ही चीज़ को 2 बार प्रयोग करना है तो पहली बार में आप 1 लगा दीजिए, और दूसरी बार में आप 2 लगा दीजिए। तो ये आपका V1 मिला है। अब देखिए कितने वोल्ट मिल गया आपको, 200 वोल्ट मिल गया, और बल्ब पर 100 वाट लिखा है, बल्ब पर आपका 100 वाट लिखा है, तो इसका मतलब ये 100 वाट उसका P1 हो गया। अब इस बल्ब को आप 100 वोल्ट पर प्रयोग करना चाहते हैं,
कितने वोल्ट पर प्रयोग करना चाहते हैं? 100 वोल्ट पर। जो P2 है, P2 इसका आपको वाट निकालना है, तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। क्या फॉर्मूला है इसका? P1/P2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वाट और वोल्ट में संबंध को बताता है। किसी बल पर क्या लिखा और कैसे आप यूज कर रहे हैं उसमें संबंध को बताता है। चलिए, तो P1 आपका था 100 वाट लिखा हुआ था उस पर। P2 आपसे कहा कि भैया P2 निकालो तुम। आपने देखा V1 आप उसको 200 वोल्ट पर यूज कर रहे थे, और आपने देखा V2 आपने उसका V2 देखा, आपको कितना था? उसे 100 वोल्ट पर यूज करना था। 200 वोल्ट उस पर लिखा हुआ था, आपने यूज करना था उसे कितने पर? 100 वोल्ट पर। हो जाएगा, ये बात को ध्यान दीजिएगा आप। तो क्या होगा यहाँ पे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका आ गया 100/P2 बराबर इधर 2 का वर्ग। तो आप देख लीजिए 100/P2 बराबर 2 का वर्ग 4। अब इसको नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, तो 100 कौन चलाएगा? 4 चलाएगा, और इधर हो जाएगा P2। हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका P2। 4 से आपने 100 को काट दिया 25 बार में, तो P2 बराबर आपका आ गया 25 ओम। सॉरी, 25 बोल रहा हूँ मैं, ओम नहीं होगा, 25 वाट। तो उसकी शक्ति कितने वाट होगी? 25 वाट। इसका मतलब वो 25 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा व्यय करेगा, अर्थात हर सेकंड 25 जूल की ऊर्जा व्यय करेगा, याद रखिएगा। जबकि आप उसे जब 200 पर यूज कर रहे थे ना, 200 पर, तो वो 100 जूल ऊर्जा पर सेकंड व्यय कर रहा था। कितना व्यय कर रहा था? 100 जूल ऊर्जा पर सेकंड व्यय कर रहा था। इसका अर्थ होता है, वाट का अर्थ होता है 100 वाट का अर्थ है 100 जूल प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा व्यय करेगा वो। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सवाल। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। चलते चलते मैं आपका होमवर्क आपको दे देता हूँ, उसे आप करिए और बताइए मुझे। आपके लिए आज का सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल में आपको देखना है कि प्रतिरोधक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध और विद्युत धारा की गणना करनी है। आप पढ़ेंगे और इसको बताएंगे सवाल में क्या है। 4 नंबर का सवाल है, और फिर ज़रा इस सवाल को आप देखेंगे, इसको बताइएगा। 2 विद्युत लैंप हैं, लिखा हुआ इस तरह से, आप इसको समझेंगे। पार्श्व कम में जुड़े हुए हैं। मेंस जो है 220 वोल्ट है, बढ़िया ही है। 220 वोल्ट दोनों का दिया भी है, इसका मतलब फ़ायदा है 100 वाट और 200 वाट आप सीधे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जितना वोल्ट है उतने दिया है तो आप पूरा प्रयोग करेंगे। बहने वाली विद्युत धारा की गणना करनी है आपको, मतलब आई का मान निकालना है आपको। V और P दिया गया है, सॉरी V और P दिया गया है, आप उससे आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आई। तो ज़रा निकालिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। बहुत आसान फार्मूला है इसका, कल की क्लास में मैं इसका ऑपरेशन करने वाला हूँ। चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बस आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे अब कल की क्लास में।